रात भर पति पत्नी लड़ते लड़ते सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो पति उठा और लेटी हुई पत्नी के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर हाजिर हुआ। तो पत्नी बोली, तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफ़ी मांग रहे हो? तो पति बोला, किसने कहा माफ़ी मांग रहा हूँ? आज नाग पंचमी है, नागिन दूध पी ले। यह कहकर पति दफ्तर चला गया। शाम को पति ने घर पर फोन किया और पत्नी से पूछा, शाम के खाने में क्या बनाया है? तो पत्नी बोलती है, आज जल्दी आ जाओ, जहर बनाया है। तो पति बोलता है, दरअसल आज रात दफ्तर में देर हो जाएगी, ऐसा करो तुम खाकर सो जाओ। एक भिखारी ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक 37-38 साल की महिला ने दरवाजा खोला तो भिखारी बोला, एक रोटी दे दो। तो महिला बोलती है, शर्म नहीं करते? तो भिखारी बोला, मैडम आप भी तो इतनी सुंदर गोरी चिट्टी हैं, उम्र भी ज्यादा नहीं है, आप मुंबई जाकर हीरोइन क्यों नहीं बन जाते? तो महिला बोली, जरा ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा पूड़ी बना के लाती हूँ। एक हाथी ने रोमांटिक छुट्टी का दिन था। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा, आओ सब नाश्ता करें। तो पति महाशय ने कमेंट किया, बहुत टेस्टी नाश्ता था, मज़ा आ गया। पत्नी ने ये कमेंट पढ़ लिया और पति को नाश्ता ही नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रहने के बाद पत्नी बोली, लंच घर पर करोगे या फेसबुक पर? एक बार एक महिला की शव यात्रा निकल रही थी। शव यात्रा के आगे आगे एक कुत्ता चल रहा था और पीछे बहुत सारे आदमी लाइन में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक आदमी की नज़र आगे चल रहे कुत्ते और पीछे चल रही आदमियों की लाइन पर पड़ती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। कुछ देर उस सारे मंजर को देखने के बाद जब उस आदमी से रहा नहीं गया तो वह महिला के पति के पास आया और ये सब कैसे हुआ? तो पति बोला, ये जो कुत्ता आगे आगे चल रहा है ना, इसने मेरी पत्नी को काट लिया था, जिस वजह से वो मर गई। आदमी कुछ देर सोचकर बोला, भाई साहब, क्या एक दिन के लिए आप ये कुत्ता मुझे उधार दे सकते हैं? तो पति बोलता है, जरूर, पर पीछे लाइन में लग जाओ। एक लड़की बहुत देर से मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी थी। दुकान में ग्राहकों की भारी भीड़ थी। लड़की परेशान सी भीड़ के हटने का इंतजार कर रही थी। काफ़ी देर बाद जब भीड़ छटी तो लड़की सकुचाते हुए केमिस्ट के पास गई। उसने धीरे से इधर उधर देखकर एक पर्चा दुकानदार को दिया और बोली, भाई साहब, मेरे होने वाले पति डॉक्टर हैं, ये उनका प्रेम पत्र है, पढ़ के सुना देंगे क्या प्लीज़? मूड में चींटी को छेड़ दिया तो चींटी गुस्से में हाथी की बीवी के पास गई और बोली, अपने आवारा शौहर को संभाल लो, वरना मर्द हमारे भी छिछोरे हैं और बाहर तुम भी निकलती हो। पति पेप्सी की बोतल को सामने रख के उदास बैठा था। पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली, अजी आज आप उदास क्यों हैं? पति बोलता है, आज तो दिन ही खराब है, सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तुम पी गई। सिनेमा घर में एक युवती ने मैनेजर की कनपटी पर पिस्तौल लगा दी और कहा, मेरा पति अंदर बैठा दूसरी औरत के साथ पिक्चर देख रहा है, उन दोनों को तुम जल्दी से बाहर निकालो, वरना तुम्हें गोली मार दूंगी। मैनेजर ने डर से कांपते हुए थिएटर में अनाउंसमेंट कराया, जो भी पुरुष पराई स्त्री के साथ पिक्चर देख रहा हो जल्दी से बाहर आ जाए। अनाउंसमेंट का होना था कि 2 मिनट में सारा थिएटर खाली हो गया। दो महिलाओं की स्वर्ग में मुलाकात हुई। पहली महिला बोलती है, तुम्हारी मौत कैसे हुई? तो दूसरी बोलती है, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी? तो पहली महिला बोलती है, हाई बीपी के कारण। मुझे पता चला कि मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ है। मैं गई और उसको सब जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। तो दूसरी औरत बोलती है, अगर फ्रीजर में ढूंढा होता तो हम दोनों जिंदा होते। एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसको फोन लगाया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया,
अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया। अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पति जोर से बोला, डराता किसको है, पैसे बोल पैसे। पति और पत्नी सुबह घर से अपनी अपनी कार लेकर निकले। पति ऑफिस चला गया और पत्नी मार्केट चली गई। आधे घंटे बाद पत्नी ने पति को फोन किया। पत्नी बड़े प्यार से बोली, जानू कार में एक प्रॉब्लम आ गई है, इसके कार्बोरेटर में पानी चला गया है। तो पति गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता भी है कि कार्बोरेटर क्या होता है, तुम कार बताओ कहाँ पर है, मैं देख लूंगा। पत्नी बोली, किसी के स्विमिंग पूल में। एक महाशय घबराए हुए घर आए और बीवी से बोले, डार्लिंग आज मैं इतने में उनकी बच्ची बोल उठी, मम्मी रीटा ने मेरी गुड़िया तोड़ दी है। पति ने फिर कहना शुरू किया, हाँ तो मैं कह रहा था कि रास्ते में एक गधा। इतने में उसका लड़का बोला, मम्मी रीटा ने मेरी कार तोड़ दी है। बीवी झल्ला कर बोली, ईश्वर के लिए तुम सब लोग चुप हो जाओ, मुझे पहले गधे की बात सुनने दो। एक छोटी लड़की ने अपनी दादी से पूछा, दादी माँ रोज रात को हमारे घर एक आदमी और एक औरत आते हैं और सुबह गायब हो जाते हैं, वो दोनों कौन हैं? दादी माँ बोली, हे भगवान, तो तूने उन्हें देख लिया? बेटी वे दोनों हमारे मम्मी पापा हैं जो कई साल से नोएडा में हमारे साथ रहते हैं और गुड़गांव में जॉब करते हैं। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया और दरवाजे की घंटी बजाई तो घंटी सुनकर एक बच्चा बाहर आया। तो आदमी बोला, बेटा पापा घर पे आ। तो आदमी बोला, बेटा पापा घर पे हैं? तो बच्चा बोला, अंकल पापा तो बाजार गए हैं। तो आदमी बोलता है, चलो बड़े भाई को बुला दो। तो बच्चा बोला, जी वो क्रिकेट खेलने गया है। तो आदमी बोलता है, बेटा मम्मी तो होंगी घर पर? तो बच्चा बोला, जी वो किटी पार्टी में गई हैं। तो आदमी गुस्से से बोला, तो बेटा तुम घर पर क्यों बैठे हो, तुम भी कहीं चले जाओ। तो बच्चा बोला, जी मैं भी तो अपने दोस्त के घर आया हुआ हूँ। एक कवि महाशय अपनी पत्नी से बोलते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी भी कम था। इस पर कवि पत्नी ने जवाब देते हुए फरमाया, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेकर गए ही क्यों जहाँ पानी भी कम था। पति के साथ प्यार से कैसे रहें, इस विषय पर औरतों का एक सेमिनार हो रहा था। उनसे एक सवाल किया गया कि आप में से अपने पति से कौन प्यार करती है। सभी औरतों ने अपने हाथ उठा दिए। अगला सवाल था, आपने अपने पति को आई लव यू कब बोला था? किसी ने आज सुबह, किसी ने पिछले साल, किसी ने कुछ दिन पहले बताया और कुछ तो बोली याद भी नहीं था। अब उनसे अपने अपने मोबाइल से अपने पति को आई लव यू स्वीट हार्ट मैसेज भेजने को कहा गया और आपस में एक दूसरे को उनके पति के जवाब को पढ़ने के लिए कहा गया। पतियों के जवाब में मैसेज कुछ ऐसे थे। एक लिखता है, मेरे बच्चों की प्यारी माँ तू पागल हो गई है क्या? दूसरा लिखता है, अब क्या हो गया, कार तो नहीं ठोक दी? तीसरा लिखता है, क्या मतलब? एक ने क्वेश्चन मार्क लिख के भेजा। एक ने लिखा, क्या कर दिया है तुमने, इस बार नहीं छोड़ूंगा तुझे। एक ने लिखा, क्या खरीदने जा रही हो डार्लिंग, कितने पैसे चाहिए? एक बोला, सपना तो नहीं देख रहा, मैसेज गलती से तो मुझे नहीं भेज दिया। एक ने लिखा, सुबह ही तुम कह रही थी कि कहीं जाना है, ज्यादा तो नहीं पी ली तुमने? और अंत में एक साहब का मैसेज तो यह भी था, कौन? पत्नी को पप्पू बोलता है अपनी दादी से, दादी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो चलो हम बातें करते हैं। तो दादी बोली, ठीक है। तो पप्पू बोलता है, दादी क्या हम हमेशा 5 ही रहेंगे, आप, माँ, पापा, बहन और मैं? तो दादी बोलती है, नहीं बेटा, आपकी शादी हो जाएगी तो हम 6 हो जाएंगे। तो पप्पू बोला, फिर बहन की शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी तो हम फिर 5 हो जाएंगे। तो दादी बोलती, फिर आपका बेटा हो जाएगा तो हम फिर से 6 हो जाएंगे। तो पप्पू बोलता है, दादी फिर आप मर जाओगी तो हम फिर से 5 हो जाएंगे। तो दादी बोली, सो जा भगाओ कुत्ते, मेरा दिमाग मत खा, मैं तेरी शादी की बात कर रही हूँ और तू मुझे शमशान भेजने की प्लानिंग कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा मम्मी से खफा था। तो बच्चा बोला, पापा आपने मम्मी में क्या देखा जो उन्हें पसंद किया? तो पापा बोले, उसके गाल का छोटा सा प्यारा सा तिल था बच्चा। तो बच्चा बोला, कमाल है, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। भाभी जी एक बैंक में गई और बोली, मुझे एक जॉइंट खाता ओपन करवाना है। तो बैंक कर्मचारी बोलता है, क्या मैम अपने पति के साथ? तो भाभी जी बोलती हैं, नहीं,
जिसके खाते में ढेर सारे रुपए हों उसके साथ। एक औरत को बैंक से फोन आया, मैडम आपका अकाउंट हैक हो गया है। तो औरत बोली, इंस्टाग्राम अकाउंट? तो बैंक वाला बोला, नहीं मैडम जी, आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है। तो वो औरत बोलती है, भगवान का शुक्र है, आपने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था।